हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम प्रोसेस और उसके आउटकम के बारे में, यानी कि रिजल्ट्स के बारे में। और जैसे कि बच्चों लोग ने यहाँ पे सेम 5 का एग्ज़ाम दिया था और बहुत सारे बच्चे और डिफरेंट टाइप के जो कोर्सेज होते हैं उसमें, जिसमें आपका ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स है, इंटरडिसिप्लिन है, मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है इसके जो सेम 5 के जो रिजल्ट्स थे वो तो पहले तो डिले हुआ 3 महीना 4 महीना, ठीक है। मतलब नवंबर में जो पेपर्स थे उनके जो रिजल्ट्स थे वो मार्च मंथ में आए, ठीक है। और जो दिसंबर में थे वो अप्रैल में आए, राइट। जैसे कि TY BA के जो सेम 5 के थे वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आए। देखिए, इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी में चल रही है। और रिसेंटली फिर से एक केस आ गया कि जो लॉ के पेपर थे वो उसके आंसर शीट ही गायब हो गए, ठीक है। और मतलब कि आप समझ सकते हो कि बच्चों के पेपर ही नहीं मिलते मुंबई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो मतलब पेपर जा कहाँ है बेसिकली। इस तरीके की जो प्रॉब्लम हो रही है इसमें किसका लॉस है। तो अब जो बेसिकली कैसा है कि यहाँ पे एक केसेस आया हुआ है जहाँ पे एक बच्चा है, बेचारा वो मुंबई यूनिवर्सिटी में उनको सेम 5 में एब्सेंट दिखा रहे, ठीक है। उसने क्या किया, मुंबई यूनिवर्सिटी में भी कंप्लेंट किया, कॉलेज में भी कंप्लेंट किया। तो उसने मतलब वो कंप्लेंट को तो रेज किया और कंप्लेंट यहाँ पे रिकॉर्ड भी किया गया एंड देन उस पर फिर एक्शन भी लिया गया। एक्शन लेके फिर से उसके रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया गया। तो फिर से उस रिजल्ट्स में वो एब्सेंट आया, ठीक है। फिर उसने ऐसा 2-3 बार किया, मतलब तीसरे टाइम पे भी उसको एब्सेंट ही दिखाया गया। अब वो बच्चा पूरा कंफ्यूज हो गया कि करना क्या है, ठीक है। मतलब कि एब्सेंट क्यों दिखा रहे, राइट। और मुंबई यूनिवर्सिटी पता नहीं क्या कर रही है कि किस तरीके से एक्शन ले रही है कि और उसका कोई एग्जैक्ट आउटकम नहीं आ रहा है। तो मुझे भी 2-3 दिन पहले एक कमेंट आया था जिसमें बच्चा पूछ रहा था कि सर ये एब्सेंट के रिजल्ट्स कब लगते हैं। तो बेसिकली रिजल्ट तो सेम 5 के टाइम पे ही लगता है, उसका कोई चेंज होके कोई वैल्यू नहीं है, चेंज होके आता है भी नहीं उसके, ठीक है। क्योंकि एक बच्चे ने भी मुझे उससे पहले भी बहुत 1 महीना पहले भी कमेंट किया था और उसने यहाँ तक कि सेम 5 का री एग्ज़ाम या AT-KT का जो एग्ज़ाम्स होता है उसके लिए उसने फॉर्म फिल कर दिया था। एंड देन वो बच्चा पूछ रहा था कि सर कि ये जो एब्सेंट वाला चीज़ है तो वो क्या चेंज होता है क्या। तो डेफिनेटली चेंज होते ही नहीं है उसको, ठीक है। वो जैसे का है वैसे ही रहेगा। आप कितना भी यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट करो, कॉलेज के पास जाओ, उसका कोई आउटकम आएगा ही नहीं। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपके सेम 5 का जो एग्ज़ाम है भले ही आप एब्सेंट दिख रहे हो या फेल दिख रहे हो तो आप उसको AT-KT का फॉर्म फिल करके उसको क्लियर कर दो, ठीक है। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के पीछे घूम रहे हो तो दैट इज़ मीन्स आप घूमते ही रह जाओगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और उसका कोई आउटपुट भी नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आपको 1 साल 2 साल कितना भी साल लग सकता है, उसका कोई एग्जैक्ट आउटकम नहीं आएगा। अभी ये ऐसा क्यों है, ये बोल सकते हैं हम मिस मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। देखिए, अगर इस तरीके से हो रहे हैं केसेस तो मतलब ये नहीं है मुंबई यूनिवर्सिटी का, क्योंकि बच्चे अपना एजुकेशन अपना करियर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशंस के अंदर, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनको आउटकम नहीं दिया जा रहा है। तो दैट इज़ मीन बच्चों को कितना लॉस फेस करना पड़ रहा है ये मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं सोच पा रही है, ठीक है। तो ये 1-2 केसेस नहीं है, ये नंबर ऑफ़ द केसेस है। मुझे नंबर ऑफ़ द कमेंट आए हैं, नंबर ऑफ़ द क्वायरीज़ आई है, ठीक है, बच्चों की तरफ से कि सर इस तरीके की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। लेकिन उसके अगेंस्ट में ना कॉलेज कोई डिसीजन ले पा रहा है ना मुंबई यूनिवर्सिटी। कॉलेज के पास जाओ तो कॉलेज सीधा हाथ उठा देता है और बोलता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी से जब तक कुछ आएगा नहीं तब तक हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो अब ये जो देख रहे हो ये लॉ का बेसिकली पेपर है, ठीक है। इसमें 10 जो पेपर्स हैं कि 10 बच्चे लोग की पेपर्स है वो मुंबई यूनिवर्सिटी में मिल ही नहीं रहे, राइट। और एक बच्चे को और भी दिखाया, और एक केसेस है, एक बच्चा है जिसको कंटिन्यूस 4 पेपर्स में एब्सेंट दिखाया है, ठीक है। तो ये तरीके के केसेस यहाँ पे आ रहे हैं। आप समझ सकते हो कि किस तरीके का मैनेजमेंट चल रहा है मुंबई यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये मतलब कि आप समझ सकते हो कि ये सब वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट होते हैं बच्चों लोग के एग्ज़ाम देना, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं तभी वो नेक्स्ट सेम में जाते हैं और अपना अच्छा खासा करियर बनाते हैं। क्योंकि जब आप जॉब पे जाओगे तो आपके AT-KT के रिजल्ट के साथ जाओगे, ठीक है, तो फिर वो एक बैड इंप्रेशन आ जाता है जॉब इंटरव्यू में। तो ये सब मुंबई यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना सेम 6 का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, साथ ही साथ सेम 5 का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्योंकि जो उनका सेम 5 का जो AT-KT का एग्ज़ाम है वो भी साथ में है, ठीक है। मतलब कि हार्डली आपको 10 दिन का गैप दिया गया है, ठीक है, दोनों सेम के बीच में, और दूसरा सेम स्टार्ट भी हुए। अभी
जो एग्ज़ाम चालू है वो ग्रेजुएशन का स्टार्ट हो गया। TY BCom, TY BA, TY BSc ये सब की जो एग्ज़ाम्स है AT KT के वो स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि इनके रिसेंटली एग्ज़ाम्स ख़त्म भी हुए सेम 6 के। तो अब ये सेम 5 के AT KT के एग्ज़ाम दे रहे। तो सोच रहे हो कि आपको टाइम भी नहीं दिया जा रहा है। और जिन बच्चों को नहीं पता था, जिन बच्चों को लगता था कि एब्सेंट पे उन्होंने कंप्लेंट उठाया है तो वो कंप्लेंट को रिजॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन वो एब्सेंट का कोई भी रिजॉल्व नहीं हो सकता है। मतलब अब आपको AT KT का एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर मंथ में जो AT KT का एग्ज़ाम होगा तभी देना पड़ेगा, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं दिया हुआ है सेम 5 का AT KT का एग्ज़ाम, ठीक है, या जिनको नहीं पता था। तो अब वो सीधा अक्टूबर या नवंबर मंथ में एग्ज़ाम देंगे। जिनको पता था वो इस बार AT KT का एग्ज़ाम दे रहे। तो देखिए ये बेसिकली अपडेट है। आप लोग अगर देख रहे हो वीडियो तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए जिनके ये सब केसेस आए, मतलब सामने एब्सेंट दिख रहा है और उसने एग्ज़ाम भी दिया हुआ है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए या तो सीधा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए, बताइए उनको इस तरीके की प्रॉब्लम मुंबई यूनिवर्सिटी में चल रही है, राइट। चलिए इस वीडियो में बस मुझे आपको इतना ही अपडेट करना है कि आप अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दें और अपने आंसर शीट पे भी ध्यान दें कि उसका आउटकम कब आ रहा है, ठीक है। और इस तरीके की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।